हाँ देखिए बेटा, तो ये साइफन बर्नौली का एक एप्लीकेशन है। ये भी आप इसको बर्नौली से समझ सकते हैं काफ़ी चीज़ें साइफन के बारे में। तो साइफन प्रोसेस क्या है बेटा, एक बार देखेंगे कि आपका एक कंटेनर भरा हुआ है पूरा लिक्विड से, ठीक है, और आपको इसको खाली करना है। मेन यूज़ इसका यही है कि बड़े बड़े कंटेनर टैंक को खाली करने में इसका यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एक ट्यूब या पाइप लेते हैं, पाइप का एक एंड यहाँ पर डिप करते हैं, और दूसरे एंड से किसी भी तरह से, आप अगर छोटा पाइप है, नहीं तो कुछ मोटर लगा के खींच लेते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या कर लेते हैं, एक बार पूरे ट्यूब को या बाहर से डाल के पानी भर दो, आप उसको पूरा पानी से भरना है आपको। ये ट्यूब पूरी पानी से भर जाएगी, तब जस्ट आप इसका जो एग्जिट पॉइंट है इस सरफेस के नीचे कर दो। ठीक है ना, तो इसमें लिक्विड बेटा पूरा भरा होना चाहिए, और एग्जिट पॉइंट इस सरफेस के आप जैसे नीचे करेंगे इस ट्यूब का, ठीक है, तो फिर ये जब तक पूरी लिक्विड खाली नहीं हो जाएगा ना बेटा, यहाँ तक जहाँ तक इसका एंड पॉइंट है, पूरा लिक्विड खाली नहीं हो जाएगा, आपका फ्लो नहीं रुकेगा। ये फ्लो ऐसे ऊपर जाके भी चलता रहेगा, देखो ऊपर जा रहा है बिना किसी मशीन, बट ये चलता रहेगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बट एक बार आपको पूरी ट्यूब भरनी है और फिर एक एंड डिप कर देना है, ये एग्जिट पॉइंट इस सरफेस के नीचे कर देना। Gas siphon is a very convenient way of removing liquid from container. Necessary condition for its working is that liquid removing tube must be filled completely with the liquid so that there could be pressure difference along the tube. If there is no liquid in the tube, then pressure at all points has the same value and so liquid will not flow. और तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई कि एग्जिट पॉइंट जो है इस ट्यूब का, साइफन ट्यूब का जो एग्जिट पॉइंट है वो आपका इस सरफेस के नीचे आना चाहिए। ये बर्नौली से अभी आप खुद ही निकाल लेंगे। देखो एक एग्जांपल एक क्वेश्चन की फॉर्म में ले रहा हूँ मैं इसको, देखिए आप ध्यान से एक बार। तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल मिल सकता है आपको, पूरा कोर्स का है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोर्स से कुछ बाहर हो जाए। तो नाम नहीं लेगा साइफन का, तो आपको भी नहीं नाम ले तब भी आप कर सकते हो इसको बर्नौली से। बट मैंने एक नाम और बता दिया है आपको, कंडीशंस और बता दी। ठीक है, तो अभी आप सिंपल क्वेश्चन के लिए करोगे तो कैसे करोगे, देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है, पानी है बेसिकली, जी आपको 10 दे रखा है। ठीक है, और बोल रखा है ऐसा फ्लो चालू है, इस तरह का फ्लो चालू है, तो आपको बताना है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी पॉइंट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, ट्यूब में जो आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है इस लिक्विड की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, और इफ हाइट h1 ऑफ ए बी, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर आपकी ये भी एक पर्टिकुलर हाइट होती है बेटा, अगर ये लेंथ उससे ज़्यादा होगी तब भी आपका लिक्विड फ्लो नहीं होगा। वो पानी के लिए बहुत ज़्यादा आती है, तो पानी में डेली लाइफ में इतनी दिक्कत नहीं है, 10.3 मीटर आ जाएगी पानी के लिए। ठीक है ना, तो पानी के लिए इतनी ज़्यादा है कि आप इतनी ज़्यादा हाइट पे थोड़ी नहीं करने जा रहे हो कि 10 मीटर हाइट पे साइफन करोगे, छोटा मोटा करते हैं अपन। ठीक है, नहीं तो ये तीन कंडीशन है, एक तो पूरी लिक्विड ट्यूब भरी होनी चाहिए, ये एग्जिट पॉइंट इससे नीचे होना चाहिए, और H1 की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होनी चाहिए। तो हम एक एक देखेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देखिए आप ध्यान से। ठीक है, तो आपका ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह रहा हूँ बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट बी और सी बराबर है, यूनिफॉर्म ट्यूब है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि बी और सी पर वेलोसिटी बराबर होगी, तो बी से सी के बीच बर्नौली लगाओ, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। वेलोसिटी पता है, हाइट वही है, तो सब कुछ क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी सी आ जाएगा, तो इसलिए बी और सी के बीच प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी और सी पॉइंट के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है स्पीड ऑफ लिक्विड थ्रू द साइफन ट्यूब। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी बर्नौली लगाइए, तो देखो यहाँ प्रेशर पता है पी एटीएम है, यहाँ पता है ए वन पर कितना है, पी एटीएम प्लस रो जी एच। यहाँ कोई स्पीड नहीं है, ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो स्पीड यहीं पे ट्यूब के अंदर शुरू हो रही है। तो ए वन पे स्पीड नहीं है, प्रेशर पता है, यहाँ पे प्रेशर पता है, स्पीड निकालनी है, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ जितनी स्पीड है पूरी ट्यूब में उतनी स्पीड है, क्रॉस सेक्शन सेम है, मीटर क्यूब पर सेकेंड सेम चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ए वन और डी पॉइंट के बीच बर्नौली लगा दो, तो देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आता है आपके पास, बर्नौली इक्वेशन बिटवीन ए वन एंड डी पॉइंट। तो ये आपका ए वन है, ये पॉइंट डी है, तो लगाइए ए वन पे प्रेशर, बाकी सब जीरो है, रेफरेंस लेवल इसी को मान लिया बेटा। एक चीज और देख लेंगे यहाँ पर, आप हमेशा ध्यान रखें, ये रेफरेंस लेवल मैंने ये मान लिया, तो ये पॉइंट इसके नीचे आ रहा है, तो रो जी एच में माइनस रो जी एच लिखी जाएगी बेटा, ये वही दिक्कत है एम जी का वर्क की। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, आपने कहीं पे बर्नौली के लिए रेफरेंस ले लिया और जो दूसरा पॉइंट जिसके बीच आप लगा रहे हैं वो पॉइंट
की हाइट उससे कम है तो वहां पर माइनस लेना ना भूलें बेटा, गलती हो जाती है क्योंकि एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है इस तरह से, लेवल से नीचे अगर पॉइंट होगा तो। ठीक है, तो देखो बर्नौली कैसे लगाई है मैंने, A1 पे लगाई। ठीक है, प्लस पी डी प्रेशर एट पॉइंट डी, यहाँ पर प्रेशर कितना है, पी एटीएम के बराबर है, पी डी प्लस हाफ रो वी डी स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी माइनस रो जी एच टू माइनस एच वन। क्या लिखूंगा, क्योंकि आप देखो ये वाला जो पॉइंट है इससे कितनी हाइट है, ये एच, यहाँ से देखो पूरी इसकी हाइट का डिफरेंस कितना है, ये आपका एच वन है, ये आपका एच टू है। तो ये जो हाइट है ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये एच टू माइनस एच वन हो जाएगी ना, वो एच वन एच टू लिए हैं। ये कितनी हो जाएगी, एच टू माइनस एच वन। ठीक है, तो यहाँ से अगर जीरो रेफरेंस है तो यहाँ पर रोजी एच का टर्म कैसा लिखा जाएगा, माइनस रोजी एच टू माइनस एच वन, ये कभी भी नहीं भूलेंगे आप। माइनस रोजी एच टू माइनस एच वन माइनस एच, ये तो एच टू माइनस एच वन हो गया आपका, इसके बीच लिखना है आपका, ए वन की तो लेवल यही है ना, ए वन का तो यही है, तो इसमें से एच और माइनस कर दो। ठीक है ना, ए वन के नीचे डी पॉइंट कितना है, एच टू माइनस एच वन माइनस एच, तो आपने एच टू माइनस एच वन माइनस एच लिख दिया है यहाँ पे, माइनस रोजी एच टू माइनस एच वन माइनस एच। तो आप इसको सॉल्व करो, रोजी एच वाला पी एटीएम वाला कट जाएगा, डी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट टू जी एच टू माइनस एच वन। अब आप देख लो एच टू माइनस एच वन अगर जीरो हो गई, एच टू माइनस एच वन जीरो हो गई तो यहाँ पर स्पीड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर एच टू माइनस एच वन अगर जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर स्पीड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये बातें आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जिट स्पीड है एच टू माइनस एच वन, मतलब ये सरफेस और एग्जिट पॉइंट, अगर ये इसकी एच टू माइनस एच वन जीरो कर दी तो स्पीड भी जीरो हो जाएगी, फिर कोई बाहर नहीं निकलने वाला है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे, साइफन में एग्जिट पॉइंट फ्री सरफेस जो है कंटेनर की उसके नीचे होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था फिर इस एच वन की। ठीक है, ये एच वन कैसा होना चाहिए, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं बेटा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर, कॉलम की हाइट कम होती जा रही है ना, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, धक्का पड़ रहा है लिक्विड को, और ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होता जा रहा है, तो कम होते होते जब ये प्रेशर जीरो हो गया तब इसमें फ्लो स्टॉप हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, जब ये प्रेशर ए वन पॉइंट से ऊपर जाते जाते जीरो हो जाएगा तब इसमें फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो पहले आप ए वन और बी के बीच बर्नौली लगा लो। ये कितना ले रखा है आपने, ये वाला एच ले रखा है, ये हाइट आपने एच वन ले रखी। ठीक है, तो पी ए वन पे जीरो स्पीड है, जीरो आपका वो है, हाइट जीरो मान ली, पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर मान ली, प्लस रो जी एच वन प्लस एच, पी ए वन लिख दिया, पी ए टी एम प्लस रो जी एच कट गया, तो पी बी कितना आ गया, ये आ गया पी बी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी जीरो हो तो जस्ट आपका प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो इंस्टेंट है जब वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी, जब प्रेशर जीरो है। तो जस्ट वेलोसिटी जब जीरो होने वाली है तब प्रेशर जस्ट ग्रेटर देन जीरो हो बेटा। ठीक है ना, क्योंकि जब जीरो नहीं होगी फिर तो चल प्रेशर जीरो से ज़्यादा रहेगा तो फ्लो चलता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर वीबी को जीरो डाल के पीबी को जस्ट ग्रेटर देन जीरो कर दिया, तो यहाँ से आपका एच वन कितना आ गया, लेस देन पी ए टी एम अपॉन रोजी आ गया। ठीक है, तो इससे कम हाइट होनी चाहिए क्योंकि प्रेशर कम होता जा रहा है, एक इंस्टेंट पे जब प्रेशर जीरो हो गया तो धक्का ही मिलना बंद हो जाएगा ना बेटा, आगे वाले को कौन धक्का देगा आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, नीचे ज्यादा धक्का मिल रहा था, ऊपर ये धक्का कम होता जा रहा है, एक टाइम पर आकर ये धक्का ही जीरो हो गया है तो वहां पर स्टॉप हो जाएगा फ्लो। तो पानी के लिए ये हाइट अगर आप कैलकुलेट करो, उसका कुछ नाम भी होता है, पता नहीं क्या इंजीनियरिंग में बोलते थे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो एच वन क्या है आपका, इस पर रख दीजिए, पी ए टी एम रख दिया आपने, पानी की डेंसिटी रख दी, जी रख दिया, तो 10.3 आता है। तो दो कंडीशन यहाँ से निकल के आ गई, डी मस्ट बी लोअर देन कैपिटल ए, डी आपका ये पॉइंट था, ये वाला जो एग्जिट है दैट मस्ट बी लोअर देन लेवल ऑफ दिस पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया है कि आपकी ये जो हाइट है दैट मस्ट बी लेस देन 10.3 मीटर, वो 10.3 मीटर से कम होनी चाहिए फॉर वाटर। ठीक है, तो ये है बेटा साइफन कि आप कंटेनर खाली कर सकते हैं और इस तरह से अप्लाई करके इस तरह का न्यूमेरिकल भी आप साइफन से सॉल्व कर सकते हैं।